देश भर में नीट यूजी री एग्जाम जारी है। दोपहर 2 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5:15 बजे तक ये एग्जाम चलना है। 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। 22,80,000 अभ्यर्थी नीट का दोबारा से पेपर दे रहे हैं। 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। 6,000 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। 674 सिटीज को सिटी कोऑर्डिनेटर नजर रख रहे हैं। हर परीक्षा केंद्र पर सुपरिंटेंडेंट इन्विजिलेटर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के पुलिस के भारी इंतजाम किए गए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। परीक्षा संचालन में 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए। एनटीए ने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है और करीब 1,32,000 सीसीटीवी कैमरास के जरिए इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। देश भर में नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा हो रही है। पेपर लीक होने के बाद दोबारा से परीक्षा की नौबत आई और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उन 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए जो अपना सपना पूरा करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए दोबारा से परीक्षा में बैठे हैं। पहले बहुत सारे युवा मायूस हो गए थे, बहुत सारों के सपने टूट गए थे। हो सकता है कि किसी का बहुत अच्छा पेपर पहले हुआ हो तो उनको बहुत ज्यादा मायूसी लगी हो, किसी को लगा हो कि मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ तो एक और मुझको मौका मिल चुका है। 95,000 से ज्यादा सेंटर्स में परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास की नजरें हैं। परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और 2 बजे परीक्षा की शुरुआत हो गई थी। 1:30 बजे तक का वक्त सभी परीक्षार्थियों को दिया गया था कि आप 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों तक पहुंच जाएं। उसके अलावा कुछ जगहों से शिकायतें भी आई कि कुछ परीक्षार्थी थोड़ा लेट हो गए तो फिर उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। और इसके अलावा राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर वर्चुअल माध्यम से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ियों नकल को रोकने के लिए 51,311 जैमर लगाए गए। 17,054 ECIL की तरफ से जैमर लगाए गए। आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर इस बार इस एग्जाम की तैयारी की गई है। और ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस परीक्षा को लेकर जिस दिन पेपर लीक हुआ था और खबर आई थी और उसी दिन के बाद से फिर 1-2 दिन के बाद ही नई तारीख का ऐलान किया गया था। 21 जून का सभी इंतजार कर रहे थे और 21 जून को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आखिरकार 21 जून आई। परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच और हर तरह के इंतजाम, चाहे वो छात्रों को, अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो, कहीं आने जाने में कोई दिक्कत न हो। कई राज्यों ने बसों में सफ़र को फ्री कर दिया है, कई राज्यों ने आधा किराया कर दिया है। इसके अलावा अभी हम जो खबर पढ़ रहे थे कि प्रधानमंत्री कोलकाता से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे 1:15 बजे। 2 बजे परीक्षा थी तो प्रधानमंत्री 2 बजे तक एयरपोर्ट पर ही रुक रहे कि कहीं ऐसा न हो कि उनके काफिले की वजह से कहीं पर किसी अभ्यर्थी को, किसी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत हो जाए। तो इस परीक्षा की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से इस पूरी परीक्षा को लेकर बहुत मुस्तैदी बरती गई थी। पिछली बार जब पेपर लीक हुआ तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, तो इस बार अब कोई चूक न रह जाए, किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। और जो परीक्षार्थी हमने सुबह भी शुभकामनाएं दी थी कि जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं, अभ्यर्थी पहुंचे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था कि सभी अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, छात्र बिना किसी टेंशन के परीक्षा दें, निर्भय होकर, चिंता मुक्त होकर टेंशन दें। और भारत की शिक्षा व्यवस्था पर हमें भरोसा है और हमने इस बार बहुत ही पुख्ता और मजबूत इंतजाम किए हैं। एनटीए की तरफ से बहुत ही मजबूत इंतजाम किए गए हैं परीक्षा को लेकर। तैयारी तो पूरी है अभी, पर एक बार जब चला गया था वो कैंसिल हुआ था, थोड़ा सा दुख हुआ था क्योंकि पिछले वाला सही गया था। अभी इस बार शायद टफ आ सकता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, कुछ कहना चाहेंगे एनटीए को, कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं सकता, वो अपना जिम्मेवारी अपने संभाले, बाकी मैं कहने वाला कौन होता हूँ। तो तैयारी पूरी है आपकी? उस वक्त ये बयान आप सुन रहे थे छात्रों के, अभ्यर्थियों के, जब वो परीक्षा देने जा रहे थे। परीक्षा देने से पहले जब वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे तो परीक्षा देने से पहले अभ्यर्थियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको सुनाते हैं कि परीक्षा देने से पहले अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे थे इस परीक्षा को लेकर। परेशानी तो कुछ नहीं है, बच्चों को दोबारा थोड़ा सा और तैयारी करना पड़ा। अब उम्मीद है अच्छे से कर ले बच्चे, अच्छे से करेंगे। तो कैसी तैयारी है? अच्छा हुआ है। अच्छी तैयारी। तो आप समय से पहले ही पहुंच गए हैं? हाँ जी, पहले टाइम से पहले पहुंचे। तो करनाल के ही रहने वाले? हाँ जी, करनाल की। आपका यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर दिलवाया जाएगा। मैं आपको इसका वो देता हूँ आश्वासन।
यहाँ पे मेरे सिवाय और 13 मुलाजिम हो रहे हैं ड्यूटी के लिए। बाहर ट्रैफिक ड्यूटी अलग से है, और जो बच्चा कोई भी वैसे ही करता है उसको पेपर एक्ट के तहत उसको कार्रवाई की जाएगी अगर कोई गलत बच्चा आता है। तो बच्चों का जो थे बाहर से बच्चे आ रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत है तो क्या करें? नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार सभी को डायल 112 वगैरह को कह चुके हैं। अगर कोई बच्चा एड्रेस पूछता है उसको सेंटर पे छोड़ के आएगा अगर लेट होगा।